यमपुरी के चारों द्वारों की विशेषताओं पर विस्तार से वर्णन की जाएगी और किस द्वार से किस प्रकार की आत्मा यमपुरी में प्रवेश करती है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बौद्धिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे यम मार्ग का पूरा ज्ञान दिया और आपने यमराज्य की सुंदरता और यमराज के बारे में पूरी जानकारी दी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर सुनकर धन्य हूँ। हे प्रभु, अब मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों हैं? उन 4 द्वार की विशेषता क्या है? किस द्वार से यमपुरी में किस प्रकार की आत्मा का प्रवेश होता है? मैं इन सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कृपया मेरी इस जिज्ञासा को दूर करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, यमपुरी में कुल 4 द्वार हैं। पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार। इन चारों द्वार में से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं आपको यमपुरी के पूर्व द्वार की महानता बता रहा हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। द्वार के ऊपर लहराते हजारों पताका ने द्वार की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। द्वार को कई कीमती रत्नों से सजाया गया है। वहाँ हमेशा गंधर्वों और अप्सराओं का संगीत और नृत्य चलती रहती है। उस द्वार से देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्ध पुरुष ने यमपुरी में प्रवेश करता है। अब मैं आपको यमपुरी के उत्तरी द्वार की विशेषताएं बता रहा हूँ। इस द्वार को बड़ा बड़ा पत्थरों से बनाया गया है और दरवाजे के ऊपर हीरे, जवाहरात और विभिन्न सौंदर्य पत्थरों से सजाए गए हैं। इस द्वार में सदैव सूर्य का कोमल प्रकाश प्रवेश करता है। यह द्वार हमेशा मनमोहक फूलों की खुशबू से भरी रहती है। हमेशा वीणा और बेनू की मनोहर ध्वनि बजती रहती हैं। हमेशा 1000 घंटियों की आवाज सुनाई देते हैं। यहाँ महर्षि समुदाय हमेशा विराजमान रहता है। द्वारों के सामने हमेशा होम यज्ञ चलती रहती हैं। इस द्वार से उन सिद्ध आत्माओं के प्रवेश होती हैं जो धर्म के मार्ग पर चली हैं, जो हमेशा सच बोला है, जो हमेशा गरीबों को दान देता है और जो ब्राह्मणों को भोजन कराया था, जिन्होंने असहायों को आश्रय दिया और अपने माता पिता की सेवा की। वह पूर्ण आत्मा हमेशा यमपुरी के उत्तरी द्वार से प्रवेश करती है। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपको यमपुरी के पश्चिमी द्वार की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यमपुरी के पश्चिमी द्वार को कई तरह के कीमती गहनों से सजाया गया है। देवताओं ने उस द्वार की शोभा प्रदान करते हैं। यहाँ हमेशा ढोल, मृदंग, शंख और आदिम वाद्य यंत्रों की आवाजें बजती रहती हैं। ऋषि मुनि सदैव उस द्वार के सामने बैठकर विभिन्न शुभ होम यज्ञ करते हैं। वे सभी जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो पूर्ण प्राप्ति के लिए महान नदी गंगा में स्नान करता है, जो ब्राह्मण को गाय दान करता है, जो अतिथियों की पूजन करता है और जिसने पति, मित्रों या दुनिया की भलाई के लिए अपनी प्राण त्याग करते हैं, उन सभी महान आत्माओं को यमपुरी के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कराती हैं। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपको यमपुरी के दक्षिणी द्वार की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यमपुरी का दक्षिण द्वार बहुत ही खतरनाक है। वह द्वार हर प्राणी के दिलों में डर पैदा करती है। उस द्वार में आज तक सूरज की रोशनी कभी नहीं प्रवेश की। पूरा द्वार हमेशा सड़े हुए खून और मांस की गंध से भर जाता है। द्वार के सामने हमेशा भयंकर कौवे और चील उड़ते रहते हैं। द्वार पर जहरीले सांप रहते हैं और पराक्रमी यमदूत हमेशा द्वार की रखवाली करते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, वे जीव जो पापी होते हैं, यानी जो लोग बहुत लालची होते हैं, जो दूसरों की संपत्ति का आनंद लेते हैं, जो जानवरों को मारते हैं, जो कठोर बोलते हैं, जो हमेशा महिलाओं को नीची नजर से देखते हैं और उनका अनादर करते हैं, जो माता पिता के वृद्धावस्था में उनको घर से निकल देते हैं, उन व्यक्तियों की आत्माएं दक्षिणी द्वार से यमलोक में प्रवेश करती हैं।
यमलोक में प्रवेश करते ही यमदूत पापी आत्मा पर धारदार हथियार से प्रहार करते हैं। उसके बाद पापी आत्मा को आग के ऊपर से खींचकर यमलोक में प्रवेश कराई जाती हैं। ऐसी भयानक पीड़ा से आत्मा कराहने लगता है और आत्मा मानव जीवन में किए गए पापों को याद करके जोर जोर से रोती है।